अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है उनमें नॉन हिंदी वालों जो हैं, जो उर्दू वाले हैं जिनका सब्जेक्ट नॉन हिंदी है, उनका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बारे में बात करेंगे इस वीडियो में भी और इसके बाद भी जो आने वाले वीडियो हैं उनमें भी। और उसके बाद संस्कृत के भी बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे, क्या कुछ आ रहा है 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नॉन हिंदी है 10th बिहार बोर्ड की स्लैय बुक से। यहाँ पे दोस्तों मैंने देखा बार बार ये पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव्स में कि राव भट्ट के हिरण के बच्चे को जो शीर्षक है इनमें से किस विधा में लिखी गई है, यानी क्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है या रेखा चित्र है। तो बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आखिर ये है क्या। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग ये तमाम कविता जो हैं उनके एक बार नाम रीड कर लेते हैं, उसके बाद वो ट्रिक को भी देखेंगे। जैसे राव भट्ट के हिरण के बच्चे को, सुदामा चरित्र, कबीर के पद, झांसी की रानी, बिहार के दोहे, बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ, करमवीर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ। ये तमाम जो मैंने अभी नाम आपको बताएं ये कविता हैं। और इन कविताओं को, ये कविताएं कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको वाक्य याद रखना है। जैसे आप गाना एक बार सुन लेते याद रख लेते हैं, उसी तरह ये मात्र एक वाक्य याद रखना है। अगर ये वाक्य याद हो जाए तो आप कमेंट जरूर करें ये वाक्य कि रास बिहारी अपनी कविता में कबीर से झांसी के बच्चे की वीरता जिंदा रहने के लिए पीपल की खुशबू मांगते हैं। ये आपका एक सेंटेंस है कि रास बिहारी अपनी कविता में, रास बिहारी कोई कवि है जो अपनी कविता में कबीर से झांसी की बच्ची की वीरता जिंदा रहने के लिए पीपल की खुशबू मांगते हैं। तो रास बिहारी से याद रखना है, रा से याद रखना है आपको क्या, कि रा भट्ट के हिरन के बच्चे को, राज शब्द से। और इसके बाद अपनी कविता में, है ना, रास बिहारी सुदामा चरित्र है, और कबीर यानी कबीर के पद, झांसी यानी झांसी की रानी, बच्चे यानी बच्चे की दुआ, उसके बाद वीरता तो कर्मवीर, है ना। बिहारी से आपको याद रखना है बिहारी के दो है, रा से याद रखना है रा भट्ट के बच्चे, है ना, अपनी, और अपनी ये शब्द इसी तरह यूज किया गया है कविता में। कबीर से और झांसी के रानी ये हो गया, बच्चे की दुआ, बच्चे शब्द से याद रखना है बच्चे की दुआ। उसके बाद वीरता शब्द से याद रखना कर्मवीर, जिंदा यानी तू जिंदा है तो वो याद रखना है पीपल, और खुशबू रचते हैं हाथ। ये तमाम जो है एक सेंटेंस में सारे कवर हो जाते हैं कविता, बस एक सेंटेंस को याद रखना है आपको। उसी तरह आपको यहाँ पे विक्रमशिला, दीन बंधु निराला, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, हौसले की उड़ान, ये तमाम निबंध है। इसको एक वाक्य से आप याद रख सकते हैं कि विक्रम दिन ब दिन ईर्ष्या को हौसला दे रहा है। विक्रम से विक्रमशिला याद रखना है, दीन ब दिन से याद रखना है दीन बंधु निराला, ईर्ष्या से याद रखना ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और हौसला, हौसला से याद रखना हौसले की उड़ान। तो एक ही सेंटेंस में आपको निबंध भी याद हो जाएगा कि ये तमाम निबंध है। विक्रमशिला, दीनबंधु निराला, हौसला की उड़ान और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये क्या है, ये निबंध है। उसी तरह कहानी को याद रखना है, तीन ही कहानी है, ईदगाह, खेमा और ठेस। तो इसमें याद रख, ऐसे सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस है कि ईदगाह में खेमा को ठेस लग गया। ओ, ईदगाह में खेमा को ठेस लग गया, तो ईदगाह से ईदगाह याद रखना है, खेमा, ठेस, तीनों एक ही एग्जैक्टली वर्ड आ गया है। इसमें उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद आपको बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र है, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। दीदी के डायरी सबसे डायरी याद रखना है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये तो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है ना, बायोग्राफी है। और चिकित्सा का चक्कर, ये एक ऐसी कविता है जिसमें हंसी आती है, तो इसे हास्य व्यंग कहेंगे। और हमारा अंतिम है हुंड्रू का जलप्रपात। तो हुंड्रू का जलप्रपात एक जगह का नाम है जहाँ घूमने जाया जाता है, यात्रा करने जाता है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत, और चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग, जननायक कर्पूरी ठाकुर जीवनी, दीदी की डायरी सबसे याद रखना है। और बाल गोविंद भगत ये रेखा चित्र है, ये एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने से वो आपके सामने वैसी दृश्य नज़र आने लगता है, इस वजह से इसका रेखा चित्र नाम दिया गया है। तो एक बार आप इसको मैं स्क्रीन को रिपीट मोड में डाल रहा हूँ, आप इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, है ना,
ताकि आपको काम आ जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप याद रखिए, यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। धन्यवाद।